हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। वी वेलकम यू इन अवर वैदिक विलेज। तो हमारा जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने देखा कि अर्जुन भगवान से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की जो है दशा पूछते हैं, उनके लक्षण पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो किस हिसाब से दिखते हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं। जो पिछला श्लोक हमने पढ़ा था, यदा संहर्त चायम कुर्मांग नीव सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कैसे उस व्यक्ति की जो प्रज्ञा है वो प्रतिष्ठित रहती है और कैसे वो एक कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को खींच लेता है अगर उसको काम में नहीं लेना होता है तो चलिए आज का श्लोक पढ़ते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को क्या बोल रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता एज इट इज से। इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। आज का श्लोक है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम रसवर्जम रसोपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन, द एम्बॉडीड सोल may be restricted from sense enjoyment, though the taste for sense objects remains. But ceasing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. So, भगवान ने पहले बताया कि एक जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है किस हिसाब से अपनी प्रज्ञा में प्रतिष्ठित रहता है। वो किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से घबराता नहीं है, वेवर नहीं होता है, वो बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है, एकदम स्थित रहता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा फिर जो है भगवान उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के द्वारा भ्रमित नहीं होता है। वो कछुए के लिम्स की तरह क्या करता है, जब ज़रूरत होती है तो उनको बाहर निकालता है और जब ज़रूरत खत्म हो जाती है तो इन इंद्रियों को वापस अंदर खींच लेता है। अब श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि क्या इस तरीके से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ऐसे ही बन जाता है कोई? क्या कोई जबरदस्ती अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करके कोई स्थित प्रज्ञ बन सकता है? उस चीज को इस श्लोक में भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो आत्मा है ना, हर शरीर के अंदर आत्मा होती है, तो वो जो आत्मा है उसको आप इंद्रिय तृप्ति से रोक सकते हैं जबरदस्ती, ठीक है, लेकिन जबरदस्ती रोकने से उसका जो इंद्रिय तृप्ति करने का जो टेस्ट है वो कभी जाता नहीं है। वो हमेशा चाहता है कि मौका मिलते ही दोबारा से इंद्रिय तृप्ति करने लग जाएं। लेकिन अगर हमें इंद्रिय तृप्ति से भी हायर टेस्ट मिल जाए, इंद्रिय तृप्ति मतलब हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, है ना, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उनके द्वारा हम जितना भी जो सो कॉल्ड एंजॉयमेंट होता है वो करते हैं, अगर हमें उनसे भी ऊपर का कोई आनंद मिल जाए तो हम नीचे वाला आनंद क्यों लेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई भूखा व्यक्ति है, अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अगर आप उसको सूखी रोटी भी देंगे तो बहुत चाव से खाना चाहेगा, है ना, कुछ भी दो, भूख मिटाओ। लेकिन मान लो उसी व्यक्ति को बहुत अच्छी डिश दी जाए, बहुत अच्छे पकवान दिए जाएं, हलवा, पूरी, पनीर की सब्जी, ये सब चीज़ें दी जाएं, तो वो क्यों सूखी रोटी खाएगा? उसी तरीके से हमारा ये जितना भी भौतिक आनंद है ये एक सूखी रोटी के समान है। स्पिरिचुअल जो आनंद है उसके सामने, स्पिरिचुअल आनंद को कहा जाता है सुखम आत्यांतिकम रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि। एक योगी जो है ना, जिन्होंने भगवान का आत्म साक्षात्कार कर लिया है, वो जिस आनंद का अनुभव करते हैं वो अनंत आनंद होता है। रमन्ते योगिनो अनंते, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति है, अगर उससे ऊपर उठना है तो हायर टेस्ट जिसको प्रभुपाद कहते हैं, अगर वो मिल जाए तब जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होगा वो रियल स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होगा। अदरवाइज आप सप्रेशन करेंगे तो एक बार के लिए तो स्थित प्रज्ञ दिखेंगे, बट जैसे ही मौका मिलेगा फिर से हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में एंगेज हो जाएंगे। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं परपट में कि अनलेस वन इज ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड इट इज नॉट पॉसिबल टू सीज फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट। जब तक कि हम ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड नहीं है तब तक हम बिल्कुल भी इंद्रिय तृप्ति को रोक नहीं सकते हैं। The process of restriction from sense enjoyment by rules and regulation is something like restricting a diseased person from certain type of eatables. The patient, however, neither likes such restrictions nor lose his taste for eatables. Similarly, sense restrictions by some spiritual process like Ashtanga Yoga in the matter of yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, samadhi, etc. is recommended for less intelligent person who have no better knowledge.
but one who has tasted the beauty of the Supreme Lord in the course of his advancement in Krishna consciousness no longer has a taste for dead material things. Therefore, restrictions are there for less intelligent neophytes in the spiritual advancement of life. But such restrictions are only good if one actually has a taste for Krishna consciousness. When one is actually Krishna conscious, he automatically loses his taste for pale things. तो ये जो स्पिरिचुअल जो पर्सन है उनका रियलाइजेशन है कि उनको ये डेड लगती हैं, एकदम मरी हुई चीज़ें लगती हैं, पेल लगती हैं, स्वादहीन चीज़ें लगती हैं. जो हायर टेस्ट को अनुभव कर लेते हैं उनको ये एकदम स्वादहीन चीज़ें लगती हैं. आज हमें जो लगता है, हमारे जो इंद्रिय सुख जो है वही हमें सब कुछ लगता है ना, उसी के लिए हम भागते हैं. लेकिन स्पिरिचुअल टेस्ट का कहा जाता है कि वो ओशन की तरह है, एक पूरे महासागर की तरह है. और हम ये जो सुख को लेके, जिन सुखों के पीछे हम भाग रहे हैं, है ना, जो कि हमारे मुंह के द्वारा कुछ अच्छा खाना है, कुछ अच्छा टेस्ट करना है, अच्छा देखना है, टच के द्वारा सुख, जेनिटल्स के द्वारा सुख, ये जितने भी सुख हैं ये बहुत ही तुच्छ सुख हैं अगर हम स्पिरिचुअल सुख से उनकी तुलना करें. एक रेगिस्तान के अंदर मान लीजिए बहुत गर्म दिन है और कोई व्यक्ति भाग रहा है एकदम प्यास के मारे, और उसको आप 4 बूंदें दे दो तो उनको पी के क्या तृप्त होगा क्या? उसको तो पूरा अच्छे से पानी चाहिए. उसी हिसाब से ये जो भौतिक सुखों के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं, हम एक्चुअली सुखों के लिए स्टार्व्ड पर्सन है. हमें बहुत ज़्यादा सुख की डिमांड है. सत्य, चित और आनंद हमारा नेचर है. लेकिन जो सुख हमें इन मटेरियल चीज़ों के द्वारा मिलता है वो बूंद की तरह है. तो जो रेगिस्तान का व्यक्ति जैसे सुखी नहीं होता, वैसे हम भी सुखी नहीं हो पा रहे. हम बार बार कोशिश कर रहे हैं. प्रहलाद महाराज कहते हैं, तृपयंती नेहाम कृपणा बहुदुख भाजाम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम. वो व्यक्ति बार बार करता रहता है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए डिज़ायर, लेकिन उसको कभी भी सुख नहीं मिलता है. पुनः पुनः बार बार कोशिश के बाद भी हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं. अगर भौतिक चीज़ों के अंदर आनंद होता, वो हमें हमेशा के लिए सुखी कर पाते, तो फिर सारे जो भौतिकवादी लोग हैं, है ना, जितने भी हम मटेरियल जो चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, वो तो सभी बहुत सुखी होने चाहिए थे. क्यों उनको नींद की पिल्स खानी पड़ रही हैं? क्यों यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स का कंज्यूम होता है? वो तो सबसे ज़्यादा सुखी देश होना चाहिए था, वहाँ तो बहुत भौतिक समृद्धि है. इसलिए भगवत गीता हमें रास्ता दिखाती है कि जो सब परिभाषाएं हमें आज बताई जा रही हैं भौतिक सुखों की, वो गलत है. हमें दोबारा से सोचने की ज़रूरत है फ्रेंड्स. और आगे अब प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति जो है वो किस तरीके से गलत कामों में एंगेज होता है. कोशिश करने के बाद भी क्यों वो रुक नहीं पाता और हेल्पलेसली एक्ट कर देता है. यहाँ पे बताया गया है कि अगर उसको, किसी व्यक्ति को हायर टेस्ट मिल जाएगा तो वो लोअर टेस्ट के पीछे नहीं भागेगा. अब प्रश्न ये उठता है कि जो लोअर टेस्ट के पीछे भागते हैं वो क्यों भागते हैं. इस प्रश्न का अगर उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारा अगला वीडियो देखिए, उसके अंदर हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे. वी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज. वी रियली रिक्वेस्ट यू, प्लीज डू रीड दिस भगवद गीता एज इट इज. दिस इज द नीड ऑफ द आवर. वैदिक विजडम इज द नीड ऑफ द आवर. प्लीज like our videos, subscribe our channel and share these videos with each and everyone. This is the time to flood the world with Vedic wisdom. Thank you so much. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.